तो दोस्तों देखिए हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज जुड़ चुके हैं गॉड टीवी से। तो आज हम जैसे महोबा जिला के अजनर में आए थे, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो हमने आकर के देखा कि यहाँ पर कैसे कैसे व्यवस्थाएं चलती हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कैसे अनुयायी सत्संग सुनते हैं। तो आज हम इनकी व्यवस्थाओं को बताएंगे और आप सच को जानेंगे कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ कैसा सत्संग चलता है, वहाँ क्या ज्ञान मिलता है। तो आइए हम आज इनकी व्यवस्थाओं को दिखाएंगे और आप भी देख करके जो है दंग हो जाएंगे कि यहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संग सुन रहे हैं और हम आज आपको बताएंगे कि उनके सत्संग उनके अनुयायी जो है कैसे सत्संग सुनते हैं। उनके अनुयायियों को हमने देखा है कि वो शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। उनकी व्यवस्थाएं देखेंगे आज हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आइए दिखाते हैं आपको हम कैसे कैसे उनकी व्यवस्थाएं लगी हुई है। इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जीनेंगे, हमको काम करना चाहिए। हम बच्चों का क्या बताओ कि मेहनत नहीं है सरकार में, इतनी बुद्धि हमारी कामना करती है और यदि हम सोच भी लें तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था। इसका विकल्प क्या है और परमेश्वर ने इसका विकल्प। वैसे ही हम इस सांसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहाँ भी थोड़ा बहुत वैसा इनका सुख मेरे साथ साथ रहिए। जो जो मेरी शरण है जाकर वो उदास और मेरे लगे जो धरती आकाश जो लक्ष्य कि दोस्तों हमने आप सभी को बता ही दिया था कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा था और हमने आपको इनकी व्यवस्थाएं बताई हुई थी। अब हम आपको बताएंगे क्योंकि इनका सत्संग जो है अभी हो चुका है और हम इनके अनुयायियों को और भी अन्य जो है श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आए हुए थे। तो हम जानते हैं कि इनके विचार हैं क्या, इन्होंने मतलब सत्संग सुना है पर विचार क्या रखते हैं इनके प्रति, और हम यहाँ की पूरी व्यवस्था भी आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं और आपके सामने पूरा सच रूबरू कराएंगे हम आपको। आइए दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए आप सब देखिए यहाँ पर जो है चाय राम वितरित हो रही है। तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो है एक कतार में चाय राम पी रहे हैं और देखिए यहाँ पर कैसे सिस्टमेटिक तरीका से सब लोग जो है यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं करी हुई हैं। हम इनसे कुछ पूछते हैं कि यहाँ पर सत्संग कैसे हुआ और क्या विचार रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति। आइए पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी साहब। जी सर, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अभी हुआ है, हमने सुना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में क्या बताते हैं, आपके क्या विचार? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में अनेक प्रकार के विचार, जैसे समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, समाज में जो मतलब चल रही है, पाखंडवाद चल रहा है, तो इन सिस्टम से एलसीडी के माध्यम से सत्संग में गुरुजी ने सब प्रकार के सुझाव दिए हैं, अच्छे निर्देश दिए हैं। समाज को सतभक्ति देकर के जो समाज में ये आज कुरीतियां फैली हुई हैं, जातिवादी का झगड़ा है जो यहाँ पर चल रहा है, जैसे बांग्लादेश में देखा है कि हिंदू मुस्लिम समाज विवाद हो रहा है, दंगे भड़काए जा रहे हैं, घर से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। इसलिए इस मिशन के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि यहाँ पर न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। शिव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि चारों धर्म एक है, क्योंकि यहाँ पर न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न यहाँ पर कोई भेदभाव है। जैसे यहाँ पर इस समाज में कुरीतियां फैली हैं धर्म गुरुओं में, क्योंकि सब हिंदू धर्म गुरु को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, मुसलमान धर्म गुरुओं को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, और सिखों को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, और चर्च ईसाइयों को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं। इसलिए अज्ञान में भटके हुए प्राणी आपस में जन विरोध करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, जन भटकावा करते हैं और देशद्रोह में इस प्रकार की अनेक प्रकार की भ्रांतियां देश में फैलाते हैं, जो समाज में क्रूरता के समान फैली हुई है, आग लगी हुई है पूरे देश में। देश विदेशों में हर प्रकार की नाना प्रकार की आग लगी है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। सत्संग के माध्यम से हम सबको एक मिलकर के रहना है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है।
सबको भेदभाव, किसी में भेदभाव नहीं करना है, ना कोई जाति पाति का भेद करना है, क्योंकि यहाँ तो धर्म गुरुओं ने जाति में बांध रखा है। कहते हैं मंदिरों में लिख दिया है कि शूद्र मंदिर में नहीं जाएगा। यहाँ परमात्मा के दरबार में चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, एक ही मेज पर बैठते हैं, एक ही भोजन की थाली खाते हैं, सब चाय राम बिस्कुट राम भंडारा सब साथ में करते हैं। इसलिए संत रामपाल जी के महाराज का जो मिशन है, इसके अंतर्गत सभी से हाथ जोड़ करके दास की प्रार्थना है कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से जन जन तक ये संदेश को जाए और ये ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर के सबको इस ज्ञान को पढ़े। इस ज्ञान का अनमोल ज्ञान है, परमात्मा के खजाने की चाबी है, सतलोक की चाबी है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, ये दुनिया अनजान है, गीता में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, जीव हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सतलोक हमारा ठिकाना है, भक्ति करके जाना है, सतलोक हमारा ठिकाना है, भक्ति करके जाना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। धन्यवाद सर। जैसे कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के ऐसे विचार रखते हैं, तो दोस्तों देखिए अभी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर उनके शिष्य के अलावा भी अन्य लोग भी यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो उनसे हम देखते हैं कि उनके विचार क्या हैं। तो अभी उनसे सर से पूछते हैं कि इनके विचार क्या रखते हैं। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा। जी सर, अभी इन्होंने जो है सत्संग सुना हुआ है और ये कह रहे हैं हमें अच्छा सत्संग लगा, तो मतलब आपने कैसे अनुभव किया कि सत्संग अच्छा है? आपने देखा यहाँ कि जैसे संत रामपाल जी, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो नशा नहीं करते हैं और जो है सभी से जो है भाईचारा रखते हैं, तो आप यहाँ इस भाव से क्या सीखे सर? आप एक बार बताना चाहेंगे हमारे साथ? इसमें कोई जाति नहीं, ना भेदभाव और सब एकता रहती है। जी सर, धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी कहीं भी कोई भी, जैसे यहाँ पर अभी चाय राम बढ़ रही थी, तो अब भक्तों की अलग कतार लगी थी, बहनों की अलग कतार लगी थी। हम बहनों से पूछेंगे कि इनके विचार क्या हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति। आइए हम जानते हैं। नमस्कार जी बहन जी, यहाँ पर जैसे आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य है, वो क्या बताते हैं? हमारे थोड़ी जो है हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही अच्छे नेक उद्देश्य है। जैसे कि हमें परमात्मा बताते हैं कि हमें ना दहेज देना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जैसे कि आजकल के मतलब जगत में हम देखते हैं दहेज लड़कियों को मतलब मांगते हैं कि 10 लाख चाहिए या 20 लाख रुपए चाहिए, तो उसमें हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे जो लड़की जाएगी वो उधर जाकर वो रहेगी भी या नहीं रहेगी। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी 17 मिनट में रामायण करवाते हैं, जिसमें ना तो 1 रुपए का दहेज दिया जाता है और ना ही दिया जाता है। और हमारे परमात्मा नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। आजकल के समाज में बहुत ही जो न्यू जनरेशन है वो भी नशा करने लगी है, और हमारे परमात्मा के जो भी भक्त है छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी नशा नहीं करता है। जी धन्यवाद बहन जी। हाँ, फिर से आप कुछ जो है अनुयायियों से मिलाना चाहते हैं, इनके विचार हम रखेंगे। अभी इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे जो है दर्शक हमारे पूछ रहे थे, इनसे कुछ क्वेश्चन वो हम करने जा रहे हैं सर। नमस्कार सर। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, हमारे दर्शकों का क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सनातन धर्म का विरोध करते हैं, क्या ये सही है सर? बिल्कुल गलत है। ये प्रमाणित ज्ञान देते हैं सर, जैसे कि गीता में दिया है उल्टा लटका पेड़ है, जैसे कि उसका जो पूर्णतः विवरण बता दे वह तत्वदर्शी संत है। जैसे बताया गया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है और 5 रूप संसार। जैसे बताया गया है पूर्णतः गीता में भी कि अक्षर पुरुष जो मैन है, जो जड़ है, वो एक पेड़ है, और निरंजन है जो बीज का तना होता है उसको निरंजन बोलते हैं, और जो 3 शाखाएं गई हुई हैं वो तीनों देवा है, और जो पत्ते हैं ये सब हम लोग हैं। जी
जी सर, तो हमने इनके हाथ में एक पुस्तक भी देखी, क्या है इस पुस्तक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दर्शकों को हमारी ये पुस्तक दिखाइए कि जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है, जो कि हमें प्रमाण देती है कि ये सनातन धर्म का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि जो है सनातन धर्म की सही भक्ति बताते हैं कि हमें किस प्रकार सही भक्ति करनी चाहिए। तो दर्शकों को हमारे जो है क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे हम अभी यहाँ पर सत्संग में देखा हमने, तो देखिए कई सारे श्रद्धालु कैसे एक कतार में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई अमीर है गरीब नहीं देखा जाता है, हमने अभी जो है इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो एक सिस्टमेटिक तरीका से सत्संग चला हुआ है, खत्म हो गया है सत्संग, सभी लोगों ने जो है सत्संग सुना अच्छे से। अब सभी लोग जो है चाय आराम ले रहे हैं, इसके बाद जो है अपनी सेवा करते हुए घर जाएंगे ये लोग। धन्यवाद।